नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप दंडगवार हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार अपनी इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज लेकर। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बार की जो सीरीज हम लोग लेकर आएंगे वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी। और पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि इस बार की जो कैटेगरी हम लोगों ने चुनी है वो कैटेगरी है 25 से 35 साल के बीच में। मतलब हम उन लोगों के लिए ये बेहतरीन प्लान बताएंगे जिनकी उम्र 25 टू 35 के बीच में होगी। देखिए दोस्तों, ये उम्र का वो पड़ाव है जहाँ पर ये सारे नौजवान उन्हें अपना एजुकेशन पूरा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं नौकरी पे लग चुके हैं। कोई ग्रेजुएट होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टरेट होगा, तो अपनी अपनी ज़िंदगी का वो नेक्स्ट पड़ाव जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो यही वो पड़ाव है दोस्तों जहाँ पे उन्हें इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने इस चीज़ के अहमियत को समझना चाहिए। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूं, जिन भाइयों बहनों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया स्क्रीन पे दिए गए बेल बटन को दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दोस्तों फेसबुक पर भी फॉलो अप कीजिए ताकि ये नए नए वीडियोज़ जो हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे वो आप ज़रूर उसे देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं आज का सेशन जो है इन्वेस्टमेंट। सबसे बढ़िया प्लान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के जो रूल्स है उसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी हमेशा आती है, वो होता है रिटर्न्स और गारंटी। देखिए, हमें हमेशा वही प्लान चुनना चाहिए जिसके अंदर गारंटी भी हो और रिटर्न्स भी हो। तो जो प्लान मैं आपको आज बताने वाला हूं उसके अंदर गारंटीड रिटर्न्स है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं आपको रिटर्न्स बताऊंगा या जो भी मैं आपको आज फिगर्स बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट की, वो गारंटीड है। इसका मतलब पॉलिसी बॉन्ड पर वो लिख कर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर श्याम जी। अब श्याम जी की उम्र है 25 ईयर्स और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अभी अभी नौकरी में लग चुके हैं। श्याम जी जो है सालाना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस पॉलिसी में करेंगे। और देखिए दोस्तों, हम लोगों ने श्याम जी के लिए जो 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल ही है। आप लोग इसके अंदर जितना चाहे उतना पैसा भर सकते हो। आप लोग इसके अंदर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, अगर मान लीजिए किसी को 50,000 भरना है, 70,000 भरना है, जितनी चाहे आप इस पॉलिसी के अंदर राशि भर सकते हैं। ये प्लान कोई ऐसा मत समझिए कि इसके अंदर मिनिमम 1 लाख रुपया ही भरना है। अब देखिए दोस्तों, श्याम जी की उम्र के जितने भी लोग हैं नॉर्मली जब भी वो पॉलिसी लेते हैं तो वो हमेशा सोचते हैं रिटायरमेंट एज है 60। तो पॉलिसी जो टेन्योर वो चूज करते हैं वो लोग, वो होता है 25 साल, 30 साल, 35 साल। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा नज़रिया क्या है इस चीज़ों के लिए। श्याम जी की उम्र 25 साल की भी है तो भी उन्होंने जो पॉलिसी लेनी चाहिए वो लगभग 15 साल की लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि 25 प्लस 15 हो जाते हैं 40 साल, ताकि 40 साल के बाद उन्हें रिटर्न्स मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नज़रिया ये है कि अगर 60 साल तक श्याम जी सिर्फ पैसा ही भरते रहेंगे तो उसका उपभोग कब करेंगे। हमारे हिसाब से आज के ज़माना बदल चुका है और आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो लगभग 40 से 50 के बीच में ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये जो प्लान आपको बताएंगे वो 15 साल के लिए बताएंगे। तो चलिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि श्याम जी सालाना 1 साल रुपए इस पॉलिसी में डाल रहे हैं और कब तक डालेंगे, 15 साल तक, मतलब जब तक कि वो 40 साल के नहीं हो जाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जब पहले साल श्याम जी इस पॉलिसी में 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरेंगे तो देखते हैं कि उन्हें इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है। देखिए दोस्तों, इस पहले साल ही उन्हें जो है नेचुरल डेथ के ऊपर उन्हें मिलता है करीबन 13.5 लाख रुपया और एक्सीडेंटल डेथ पे उनको मिलता है करीबन 25 से 26 लाख रुपया। ताकि अब देखिए इंश्योरेंस कवरेज उनका बहुत बढ़िया हो चुका है और जैसे जैसे श्याम जी इस पॉलिसी में पैसा भरते जाएंगे वैसे वैसे उनका इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते जाएगा। अब देखते हैं दूसरे साल जब श्याम जी फिर से अपना सेकंड प्रीमियम भरेंगे 1 लाख रुपए का, तब उनका इंश्योरेंस कवरेज कितना हो जाता है। तब उनका इंश्योरेंस कवरेज नेचुरल डेथ पे हो जाता है करीबन 14.5 से 15 लाख रुपया और एक्सीडेंटल डेथ पे हो जाता है 26.5 से 27 लाख रुपया। तो देखा दोस्तों, हर साल ये इंश्योरेंस कवरेज बढ़ रहा है। अब श्याम जी जैसे जैसे पैसा भर रहे हैं वैसे वैसे उनका इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि श्याम जी जब 40 साल के हो जाएंगे, मतलब 15वां साल उनका जो आखिरी साल होगा उनका प्रीमियम भरने का, उस समय उनका इंश्योरेंस कवरेज कितना होगा। देखिए दोस्तों, उनका नेचुरल डेथ का कवर होगा करीब 25 लाख रुपया और एक्सीडेंटल डेथ का कवर होगा करीबन 38 लाख रुपीस।
तो देखा दोस्तों 15 साल श्याम जी ने पैसा भरा हुआ है और उनका इंश्योरेंस कवरेज जो है वो साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। आखिरी साल जब उनका प्रीमियम भरने का टाइम आएगा तो उनका नेचुरल डेथ का कवर होगा 25 लाख रुपीस और एक्सीडेंटल डेथ का कवरेज होगा करीबन 37 to 38 लाख रुपीस। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ गया। दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो चार्ट दिख रहा है उसके अंदर हम लोगों ने क्लियर कट बताया कौन सी उम्र में श्याम जी को कितना कितना इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 साल तक श्याम जी जो है ये पैसा भरने वाले हैं, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों आपका ध्यान जो है वो एक्सीडेंटल डेथ का जो कॉलम है उसके बाजू में जो रिटर्न्स का कॉलम है उसके ऊपर ले जाइए। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये पॉलिसी जो है 15 साल तक प्रीमियम भरना है, करेक्ट। अब श्याम जी की उम्र 40 साल की हो चुकी है, अब इसके बाद उन्हें जो है पैसा भरना नहीं है। अब अपना ध्यान जरा उस रिटर्न कॉलम पे लेके जाइए दोस्तों। देखिए 40 साल से लेकर जिंदगी भर अब इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 1 लाख रुपए सालाना वापस करेगी। देखिए दोस्तों है ना बढ़िया प्लान। 15 साल श्याम जी ने 1 लाख रुपए भरा है, उनकी उम्र अभी 40 साल हो चुकी है। अब 41st ईयर से लेके जिंदगी भर तक श्याम जी को अभी 1 लाख रुपए मिलेगा। और दोस्तों मैं ये आपको गारंटीड रिटर्न्स मैंने बता रहा हूं, मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये बॉन्ड पर लिख कर आएगा, ठीक है ना बढ़िया प्लान दोस्तों। पर जरा रुकिए दोस्तों, इस प्लान के कई सारे फायदे हैं और अभी तक मैंने आपको सिर्फ इस प्लान का पहला फायदा बताया है। पहला फायदा यह है कि अभी जिंदगी भर श्याम जी को 1 लाख रुपया कंपनी से मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब जरा सोचिए दोस्तों कि भगवान जी का बुलावा किसी को टला नहीं है, तो श्याम जी को भी किसी ना किसी दिन भगवान जी का बुलावा आएगा। दोस्तों फर्ज करते हैं कि मान लीजिए श्याम जी की उम्र 80 साल की हो गई है और अभी उनको भगवान का बुलावा आ गया है। तो जिस समय श्याम जी 80 साल के हो जाएंगे और उनका ये भगवान जी का बुलावा आएगा, तब देखते हैं उनकी इंश्योरेंस वैल्यू कितनी होती है। तो 80 साल की उम्र में जब श्याम जी नहीं रहेंगे तो उनके नॉमिनी को लगभग 1 करोड़ रुपया उनके नॉमिनी को दिया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट है। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, श्याम जी जिंदगी भर 1 लाख रुपए ले रहे हैं, उसके बाद जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के उपरांत उनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया तक उनको इंश्योरेंस कंपनी से दिया जाएगा। आपको ये अपने स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसके अंदर हम लोगों ने क्लियर कर लिखा है। और फिर मैं आपको दावा कर रहा हूं कि ये जो है वो गारंटीड रिटर्न्स है। तो बताइए दोस्तों है ना ये प्लान एकदम कमाल का। अच्छा देखिए इसके अंदर अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो सिर्फ 80 साल पर ही पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे, मान लीजिए श्याम जी को बुलावा 85 साल में आता है तो उनकी नॉमिनी को 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिया जाएगा। अच्छा अगर श्याम जी को बुलावा थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब मान लीजिए 75 साल की उम्र में अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो आप चार्ट को गौर से देखिए उसके अंदर 99 लाख रुपीस लिखे हुए हैं। तो हर साल की जो अमाउंट है, जो राशि है वो लिखी हुई है। तो जैसे जैसे श्याम जी की उम्र बढ़ती जाएगी इंश्योरेंस की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ तक ध्यान रखिए दोस्तों कि हर साल श्याम जी 1 लाख रुपया तो इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर भी मैं आपको रुकूंगा क्योंकि इसके फायदे इस प्लान के और भी हैं। तो अब हम तीसरे फायदे की ओर जाते हैं। अब देखिए दोस्तों श्याम जी की उम्र जो है वो 75 साल हो चुकी है और इस साल में अगर उनका कोई मृत्यु हो जाता है तो मैंने आपको बताया 99 लाख रुपीज उनको मिल रहे हैं। पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि श्याम जी इस 75 साल की उम्र में बहुत स्वस्थ है और अब उन्हें लगता है कि ये 1 लाख रुपए मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये पॉलिसी सरेंडर करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों राइट साइड का जो कॉलम है उसके अंदर सरेंडर वैल्यू भी लिखी हुई है। अगर उनकी मृत्यु होती है 75 साल की उम्र में तो उन्हें करीबन 99 लाख रुपए मिलेंगे। बट अगर उसी साल श्याम जी वो पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो कॉलम में देखिए करीबन उनको 94 लाख रुपीस श्याम जी को दिया जाएगा। अच्छा ये 94 लाख रुपीस लेने के बाद दोस्तों 1 लाख रुपए का जो राशि हर साल मिल रहा है वो बंद हो जाएगा और इसके बाद श्याम जी की जब भी कभी मृत्यु होगी उसके उपरांत भी नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये तीसरा प्लान फायदा जो है आपको समझ गया होगा। तो देखा दोस्तों आपने, है ना ये प्लान सबसे कमाल का। देखिए दोस्तों इंडस्ट्री के सारे प्लान्स को अगर हम लोग देखें तो ऐसा प्लान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों ये आपका पेंशन का भी ख्याल रख रहा है, आपके पैसे का भी ख्याल रख रहा है और बहुत ही कम उम्र में आपको रिटर्न दे रहा है। मैं उन सारे माता पिताओं से, दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिनके बच्चे 25 से 35 साल के बीच में है उन्होंने डेफिनेटली ये प्लान जल्द से जल्द लेना चाहिए। देखिए दोस्तों आपके आसपास कई सारे एजेंट्स होंगे, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनको पूछिए कि मुझे ऐसा प्लान दीजिए।
जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये प्लान समझ गया होगा। बेहतरीन प्लान है दोस्तों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्लान का लाभ जो है डेफिनेटली उठाइए। और देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, ये गारंटीड प्लान है, ये बॉन्ड पेपर पर लिख कर आएगा, ये कोई मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, जाने से पहले सारे भाइयों बहनों से फिर से एक बार दरख्वास्त करता हूं कि स्क्रीन पे दिए गए बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो बेहतरीन वीडियोस हम लोग लेकर आ रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। मुझे फेसबुक पर भी दोस्तों फॉलो कीजिए, ताकि ये वीडियोस हम लोग जो है फेसबुक पर भी पोस्ट कर रहे हैं। और जाने से पहले आपको और एक बार बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो होगा उन भाइयों बहनों के लिए जिनकी उम्र 35 to 45 के बीच में होती है। देखिए दोस्तों, ये उम्र का अलग पड़ाव है जिसके अंदर अलग तरीके की प्लानिंग लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस उम्र के भाइयों बहनों के लिए कौन सा बेस्ट प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक अपने इस दोस्त संदीप दंडकवाल को इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद।